प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोरे गणित में प्रश्नावली 7B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 8 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 8 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमें यहाँ पे अनुपात निकालना है। तो देखिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर 8 को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं और वो बिंदु जो है वो रेखाखंड पर स्थित हैं। यहाँ पे ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे हम लोग लिख देंगे -3, 10 और यहाँ पे जो बी वाला बिंदु दे रखा है वो दे रखे 6, -8 दे रखे हैं। फिर हमसे कहता है को जोड़ने वाले, यानी कि इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी यहाँ पर भी बिंदु दे रखा है। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, उसको मान लेते हैं P, -1, 6 दे रखे हैं। बात को समझिए, एक रेखाखंड था। रेखाखंड का जो यहाँ पे जो पहला बिंदु है यानी A -3, 10 है। रेखाखंड का जो दूसरा बिंदु है यानी B, तो वो है 6, -8। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो बिंदु है वो है P और उसके निर्देशांक क्या है, -1, 6 है। तो हमें ये पता करना है जो बिंदु P है वो AB को किस अनुपात में, यानी किस अनुपात में किस अनुपात में बांटता है। हमें यहाँ पे अनुपात निकालना है, यानी M1 अनुपात M2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी M1 अनुपात M2 बराबर हमें निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसको x1 y1 मानेंगे, ठीक है। B वाले को x2 y2 कह देंगे। यहाँ पे P है तो इसको x और y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे। अब यहाँ पे इस सवाल में ना तो हम यहाँ पे अंतः विभाजन कहता है और ना तो बाह्यता विभाजन कहता है। जब यहाँ पे कुछ नहीं कहता है तो हम क्या करते हैं, अंतः विभाजन का फार्मूला लगाते हैं। अगर सवाल में अंतः विभाजन कहेगा तब तो आप लगाओगे ही, जब कहेगा बाह्यता विभाजन के द्वारा लगाइए तब तो हम बाह्यता विभाजन का सूत्र लगाएंगे। लेकिन जब कुछ नहीं कहता है सवाल में तो हम क्या करते हैं, अंतः विभाजन के फार्मूले से भी इसी को हल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से। तो यहाँ पे देखिएगा सूत्र होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 फार्मूला होता है। यहाँ पे वैसे तो फार्मूले दो होते हैं, यानी कि x बराबर फार्मूला होता है और y बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा m1y2 m2y1 बटे में m1 प्लस m2, ये दो फार्मूले हैं। एक तो y बराबर है, एक तो x बराबर है, और यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है। तो आप कोई एक सूत्र लगाएंगे, ठीक है, और आपको m1 अनुपात m2 जो होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, चाहे आप x वाला लगाएं चाहे आप y वाला लगाएं, ठीक है, दोनों में से कोई एक पार्ट आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे x वाला पार्ट हल कर रहे हैं। तो देखिएगा इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप x वाले को हल करते हैं, ठीक है, तो y वाले को हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप x वाले को नहीं हल करना चाहते हैं तो y वाले को आप हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल x वाला ही हल करेंगे पार्ट, देखिएगा, और आंसर हमारा आ जाएगा। यानी x है तो x के स्थान पे -1 लिखोगे, m1 के स्थान पे तो m1 तो हमें ज्ञात ही करना है। x2 का मान कितना होगा, यहाँ पे 6 दे रखे हैं, प्लस m2 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, ये भी हमें ज्ञात करना है। x1 के स्थान पे आप -3 लिखेंगे, बटा लगा दीजिए, m1 प्लस m2 है तो यहाँ पे m1 प्लस क्या लिख देंगे, m2 कर देंगे। अब यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए,
तो यहाँ पे -1 की गुणा m1 से करेंगे तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। ठीक, -1 की गुणा आप m2 से करेंगे तो माइनस का आपका m2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 की गुणा करेंगे तो आपका 6m1 हो गया, प्लस माइनस आपका माइनस होता है यानी 3m2 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला लगाएंगे नहीं y वाला, x वाले से ही हम आंसर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का m1 है, m1 की तरफ 6m1 लाओगे प्लस का तो ये धरा होगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का 3m2, इस m2 माइनस का है, इसको 3 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिएगा इसको साइड में हल करते हैं। यहाँ पे 6m1 1m1 कितना होता है, दोनों माइनस के हैं तो आपके माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही रहता है। यहाँ पे 3m2 में से 1m2 घटा दो तो माइनस का आपका 2 बचेगा यानी 2m2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, दोनों तरफ के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे m1 है, m1 के नीचे क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, इधर आपका साइड में 2 है, 2 के नीचे आपका बटे में आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिएगा m1 बटे का मतलब होता है अनुपात, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यानी हमें m1 अनुपात m2 निकालना था तो m1 अनुपात m2 हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2:7 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 2:7 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलिएगा अब हम लोग सवाल नंबर 9 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिएगा सवाल नंबर 9, यहां पे देखिए एक रेखाखंड है। रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा का वह रूप जिसमें 2 अंत बिंदु स्थित होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक, यहाँ पे पहले वाले को हमने a कह दिया, -2, -2, दूसरे वाले को हमने b माना है, यहाँ पे सवाल में दे रखे 2, -4 हो गया। यहाँ पे AB पर एक बिंदु स्थित है, उसका नाम है P। हमें इस P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिसको हमने क्या मान लिया है, x, y मान लिया है। हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, तो P के निर्देशांक हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें अनुपात पता हो, यानी बिंदु P जो है वो AB को किस अनुपात में बांटता है, हमें अनुपात पता होना चाहिए। इस सवाल में एक कंडीशन दे रखी है, यानी ये दे रखे हैं AP जो है, AP बराबर दे रखे हैं 3/7 AB दे रखे हैं। बात को आप समझिए, AP बराबर 3/7 AB दे रखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा यानी P बिंदु जो है AB को किस अनुपात में बांटता है, जब अनुपात हमें पता चल जाएगा तब हम P के निर्देशांक आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे AP है तो यहाँ पे हमने क्या किया, AP लिखा, AP के नीचे हम क्या ले आएंगे, AB ले आएंगे, बराबर का क्या लिखेंगे, 3/7 आप लिख देंगे। और या फिर एक काम करिए, यहाँ पे आपका AP चल ही रहा है, यहाँ पे AB है, क्या है, AB है, इस AB के स्थान पे आप लिख क्या सकते हैं, लिख क्या सकते हैं वो देखिए। देखिए रेखाखंड है तो AB टोटल है आपका, यानी कि AB आपका टोटल है कि नहीं, साइड में इधर लिखते हैं, यानी आपका टोटल है, टोटल आपका यहाँ पे क्या है, AB है। तो बताइए AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर, ये टोटल आपका AB है तो AB बराबर आप क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, क्योंकि AB जो है वो 2 भागों से मिलकर बना है, यानी AP और प्लस क्या लिखेंगे, PB लिखेंगे, यानी AB बराबर आप लिख सकते हैं AP और प्लस क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं।
बात को समझिएगा, यानी कि टोटल आपका ए बी है, तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस पी बी लिख सकते हैं। अब हम इस ए बी के स्थान पे हम इसको लिखेंगे, ए बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं ना। ए बी पूरा था आपका, उसके स्थान पे ए पी प्लस पी बी बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ए बी के स्थान पे ए पी प्लस पी बी लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 7 की गुणा करोगे तो आपका 7 ए पी हो गया, 3 की गुणा करोगे 3 ए पी हो गया, 3 की गुणा करोगे 3 पी बी हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे 7 ए पी की तरफ हम यहाँ पे 3 ए पी ले आएंगे, तो काहे का हो गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ पे 7 में से 3 को घटाओगे तो आपका 4 एपी आ जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे, 3 पीबी। एपी के नीचे आप क्या ले आओगे, पीबी ले आओगे, बराबर में 3 के नीचे आपका 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एपी अनुपात पीबी बराबर 3 अनुपात 4 आ जाएगा। देखिएगा, यानी जो आपका पी बिंदु है ए बी को 3 अनुपात 4 में बांटता है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे M1 और M2 का जो मान होगा वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, M1 और M2 का जो मान है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 अनुपात 4 लिख सकते हैं, ठीक। यानी AP अनुपात PB का मान 3 अनुपात 4 है, तो ये M1 M2 का ही तो मान होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी लिखोगे, चूंकि यहाँ पे आप लिख चुके, चूंकि बिंदु P जो है, बिंदु P AB को 3 अनुपात 4 में क्या करता है, विभाजित करता है, बांटता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे M1 अनुपात M2 बराबर 3 अनुपात 4। अब हम लोग इसको लगाएंगे, इसको मानेंगे x1 y1, इसको हम क्या कहेंगे, x2, और फिर क्या कहेंगे, y2 कहेंगे। अब हम लोग सूत्र लगा सकते हैं, अब हम लोग इसी के आगे लगाएंगे, इतना इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद आगे लगाते हैं, ठीक है। आप लोग भी कॉपी पे करने के बाद आगे लगाइएगा। अब देखिएगा, हम लोग सूत्र लगाएंगे। सूत्र अब कौन सा लगाओगे, सवाल में ये तो कुछ कह नहीं रहा है कि अंतः विभाजन का लगाओ या बाह्यता का लगाओ। जब कुछ नहीं कहता है तो अंतः विभाजन का ही फार्मूला लगाया जाता है, अंतः विभाजन के सूत्र से। तो यहाँ पे सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1 y2 m2 y1, m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ पे x तो ऐसे ही रहेगा, m1 के स्थान पे आप 3 लिखोगे, m1 3 हो गया, x2 के स्थान पे आपका 2, m2 के स्थान पे 4, x1 के स्थान पे आपका माइनस का 2। यहाँ पे 3 प्लस 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे में आपका 7 हो गया। यहाँ पे 8 में से 6 को घटाओगे तो आपका माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 बटे 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग y बराबर निकालेंगे, m1 के स्थान पे 3, y2 के स्थान पे माइनस का 4, m2 के स्थान पे आपका 4, y1 के स्थान पे माइनस का 2, यहाँ पे 3 प्लस 4, 4 की गुणा 3 से करोगे तो 4 की 12, यहाँ पे प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 4 दूनी 8, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 12 में 8 जोड़ दो तो आपका कितना हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा। यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 20/7 प्राप्त हुआ है, ठीक। हमें बिंदु P के निर्देशांक बताने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, यदि हमको ज्ञात ही करना था, बिंदु P के निर्देशांक आपके क्या होंगे, वो हो जाएंगे P ब्रैकेट में x का मान हमें माइनस का 2/7 प्राप्त हुआ है,
y का मान माइनस का 20/7 प्राप्त हुआ है। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए माइनस का 2/7 कॉमा माइनस 20/7। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 10 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 10 देखते हैं कि उसे किस प्रकार से हल करना है। सवाल नंबर 10 कहता है रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यता 3:2 के अनुपात में बांटता है और यहाँ पे यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 हैं तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 10 देखिए, यहाँ पे हमें एक रेखाखंड दे रखे हैं। ठीक, एक रेखाखंड बनाते हैं और रेखाखंड में यहाँ पे मान लेते ये A बिंदु है, ये P बिंदु है और बीच में हमने P कह दिया। अब यहाँ पे जो पहला वाला है वो दे रखे हैं 4, 3 दे रखे हैं और फिर यहाँ पे दे रखे हैं 2, 1 दे रखे हैं और यहाँ पे जो बीच वाला बिंदु है हमें इसके निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। यानी इसको मान लेते हैं x, y। M1:M2 सवाल में दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 अनुपात यहाँ पे 2 दे रखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, x1 y1 नाम देंगे, यहाँ पे x2 y2 नाम दोगे। अब यहाँ पे हम लोग इस सवाल में बाह्यता विभाजित करता है तो उसका फार्मूला लगाओ। बाह्यता विभाजन के सूत्र से, बाह्यता विभाजन के सूत्र से, तो बाह्यता का फार्मूला होता है m1x2 माइनस m2x1 बटे में m1 माइनस का m2। y बराबर फार्मूला होता है m1y2 माइनस m2y1 बटे में m1 माइनस m2। अब यहाँ पे देखिएगा m1 के स्थान पे 3 लिखेंगे, x2 के स्थान पे 2, m2 के स्थान पे 2, यहाँ पे 4 हो गया बटे में यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 चौको 8 हो गया, 3 में से 2 गया 1, बटे का 1 हटा देंगे तो माइनस का 2 हमें प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? x का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ। m1 के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, y2 के स्थान पे 1 हो गया, m2 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पे आपका 3 हो जाएगा बटे में यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2, y बराबर 3 एकम 3, 2 3 6, यहाँ पे 1, 6 में से 3 को घटाओगे तो माइनस का 3 बटे का 1 हटा दिया जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे क्या आ जाएंगे, x का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें माइनस का 3 प्राप्त हुआ है। हमें बिंदु P के इस सवाल में निर्देशांक ज्ञात करने थे और जो कि निर्देशांक हमें प्राप्त हो चुके हैं माइनस का 2, माइनस 3। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।